अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज हम लेके आ गए हैं बड़ी ही धमाकेदार यूनिक सी अनोखी सी रेसिपी, जिसे खाना हर कोई पसंद करता है, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो। हम वही चीज़ लेकर आते हैं दुकान से और उसे बनाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं। लेकिन साथ में हमें ये भी पता होता है कि हम ये जो है हमारे बच्चों के लिए या फिर हमारे सेहत के लिए बिल्कुल सही नहीं होता है। लेकिन हम बच्चों की ज़िद पर आकर हमें बनाना पड़ जाता है। लेकिन गाइस आज मैं आपको सिखाऊँगी इतनी हेल्दी तरीके से बनाना कि आप खुद रोज-रोज अपने बच्चों को दोगे इस रेसिपी को बनाकर खाने के लिए। बनाना इतना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारे घर में डेली रोटियां बचती हैं। आज हम बची हुई रोटी से इस नाश्ते को बनाकर तैयार करने वाले हैं, इस रेसिपी को बनाकर तैयार करने वाले हैं। हमारे घर में डेली रोटियां बनती हैं, 1-2 रोटी तो बच ही जाती है। कभी-कभार हम क्या करते हैं उसको उसको तल कर फ्राई करके खा लेते हैं, नहीं तो फिर रखे-रखे हमारे किचन में सूख जाती है। लेकिन आज हम जो रेसिपी बनाकर तैयार करने वाले हैं ना, इससे आप जानबूझकर थोड़ा-सा आटा ज़्यादा गूँथोगे और इस रेसिपी को बनाओगे। आपकी रोटियाँ बचेगी तभी तो आप इस नाश्ते को बनाओगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास था 3 बची हुई रोटी। अब क्या करेंगे, रोटी को पहले बीच से कट करेंगे, उसके बाद में इस तरीके से एकदम पतली-पतली साइज़ में इसे कट कर लेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कितना पतला-पतला मैं इसे कट कर रही हूँ, ये देखिए गाइस। अगर छुरी में यानी चाकू में अगर धार तेज रहेगी तब तो बहुत ही बेहतरीन कटेगी, जैसे कि मेरा कट रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। क्योंकि मैं जो है ना, मैं लोहे की जो ब्लेड वाली छुरी आती है ना, मैं उसी को इस्तेमाल करती हूँ गाइस। और इसमें ना अपन जब चाहें तब अपने घर में भी धार लगा सकते हैं। इसमें धार लगाना बहुत ही आसान होता है। एक पत्थर वगैरह जो भी मतलब अपने घर में हो, मैं तो रखी हूँ धार लगाने वाला एक छोटा सा पत्थर, उसी से मैं कोई भी छुरी चाकू हसुआ हो मैं उस पे धार लगा लेती हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये कट के बिल्कुल तैयार है। अब ये कटा क्या चीज़ है? ये तो बिल्कुल लोडस लग रहा है। तो हाँ गाइस, आज हम लोडस बनाने वाले हैं, वो भी बची हुई रोटी से। अब यहाँ पर मेरे पास पड़ी थी सब्जियाँ मेरे फ्रिज में, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल मैं वही चीज़ें ली हूँ जो लोडस में हम डालते हैं या फिर मार्केट वाले लोडस में डालते हैं। जैसे कि प्याज हो गया, शिमला मिर्च हो गया, पत्ता गोभी हो गया। इसमें से मेरे पास एक चीज़ नहीं है जो है गाजर। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भी इन तीनों सब्जियों में से कोई सब्जी एक ना हो तो आप नहीं बना सकते हैं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। जो भी आपके घर में पड़ी हुई सब्जी है, चाहे तो शिमला हो, चाहे पत्ता गोभी हो, चाहे गाजर हो, चाहे प्याज हो, उन सब्जियों को कोई भी सब्जी को आप ऐड करके इसको बना सकते हैं। अगर इसमें से आपके पास कोई सब्जी नहीं है, चाहे शिमला हो गया या पत्ता गोभी हो गया, तो भी कोई बात नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ प्याज भी डालकर बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं जो है पत्ता गोभी को कट कर ली हूँ बिल्कुल पतला-पतले साइज़ में। अब यहाँ पर हम जो है शिमला मिर्च को भी इसी तरीके से कट कर लेते हैं पतले-पतले साइज़ में। अगर आपके पास गाजर है तो गाजर को भी बिल्कुल आप इसी तरीके से पतले-पतले साइज़ में कट कर लीजिए। अब यहाँ पर मैं ली हूँ प्याज, ये देखिए। यहाँ पर 2 छोटे-छोटे साइज़ का मैं प्याज ली हूँ, प्याज को भी मैं इसी तरीके से कट करूँगी। तो जब तक मैं सब्जियों को कट कर रही हूँ ना गाइस, वीडियो बहुत ही अनोखी है, तो प्लीज़ गाइस रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है ना, तो इस रेसिपी को दूसरों तक भी अपने घरों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दिया करें, ताकि रेसिपी ना आइडिया ना दूसरों को भी काम आ जाए। क्योंकि खाना भी सदका करना ना गाइस, सॉरी गाइस, खाना भी शेयर करना ना एक सदका होता है। अगर हम किसी को खिला नहीं पाते हैं तो किसी के साथ शेयर कर दें, ताकि उसका आइडिया जो है ना वो दूसरों को भी मिल जाए। और अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इसी तरीके से जो भी वीडियो मैं लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए और आप लोग इस तरीके से डेली नई-नई रेसिपी देख पाएँ। अब यहाँ पर हमारी सारी सब्जियाँ कट कर बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हमने एक पैन रख दिया है, पैन यहाँ पर गरम है, इसमें डाल देते हैं तेल। तो यहाँ पर मैं 1.5 कड़ी तेल डाल दी हूँ, नॉर्मल चम्मच छोटे चम्मच से पकड़िए तो ये 3 चम्मच तेल होंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तेल जब गरम हो जाएगा, देख सकते हैं तेल में धुआं उठ रहा है, तो मैं इसमें डाल देती हूँ अपनी कटी हुई रोटी, जिसको हमने लोडस बनाकर रखा है। ये देखिए गाइस,
यहाँ पर मैंने जो है इसे कट किया है एकदम पतला-पतला और अब इसे हम तेल में डाल दिए हैं। तो अब इसे क्या करना है, इसे हमें करना है फ्राई। फ्राई करने से ये होगा कि ये जो है नरम नहीं होगी, मतलब फूल कर फूलेगी नहीं। जैसे कि रोटी वगैरह पानी में जाता है तो फूल जाता है ना, तो उस तरीके से हमारी रोटी नहीं होगी। और दूसरा टिप्स ये होगा कि रोटी रोटी की तरह बिल्कुल नहीं लगेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने इस रेसिपी को रोटी से बनाया है। यकीन मानिए गाइस, जब मैं इस रेसिपी को अपने घर में बनाती हूँ ना, तो मेरे घर वाले भी चौंक जाते हैं और यही कहते हैं कि ये तो बिल्कुल नहीं पता लग रहा है कि ये रेसिपी रोटी से बनी हुई है। यकीन मानिए गाइस, जब मैंने इस रेसिपी को अपने बच्चों को बनाकर खिलाई ना, तो बच्चों को जो खुशी मिली ना, बच्चे खुशी से झूमने लगे। बोले अम्मी, अब बाहर का नूडल्स बंद और इस तरीके से आप हेल्दी नूडल्स हमें बनाकर रोटी खिलाएं अम्मी। तो हमने कहा ठीक है, रोटी तो हमारे घर में डेली बचती है, अगर हमारे बच्चों को ये पसंद आती है तो हम डेली आप अपने बच्चों को बनाकर खिलाएंगे। दूसरी बात तो ये खुशी की है गाइस कि आप अपने बच्चों के टिफिन में फटाफट इसे बनाकर दे सकते हैं, सिर्फ 2 मिनट में। देख सकते हैं ना, ये बनाना भी इतना आसान है, वो भी हेल्दी तरीके से। अगर हमारे बच्चों को हम अगर इतना पसंद आ रहा है तो बच्चों को बनाकर तो जरूर टिफिन में दें इसे। अब यहाँ पर रोटी तो बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुकी है, आपने देख ही लिया है। अब 2 हरी मिर्च को कट करके उसी पैन में थोड़ा-सा तेल डालेंगे, 1 छोटा चम्मच। उसके बाद में यहाँ पर मैं डाल दी उसमें 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। उसके बाद में इसमें डाल देती हूँ अपनी सब्जियाँ, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, प्याज, जितनी भी सब्जियाँ हमने कट की है, सारी सब्जियों को हम पैन में डाल देते हैं। आँच को बिल्कुल फास्ट रखना है, क्योंकि सब्जियों को हमें पकाना नहीं, गलाना नहीं है, इसको सब्जियों को हमें भूनना है और भूनने के बाद में हमें इसे क्रंची रखना है। तो चलिए इसे हम भूनते हैं और भून कर इसे हमें जो है फटाफट भूनेंगे जब फास्ट आंच पर ना, तो हमारी सब्जियां जो है ना वो भुने तो गी, मतलब भुनेगी, लेकिन उसके अंदर ना एक क्रंच बना रहेगा, सब्जियां गलेगी नहीं। दांतों के नीचे जब आएगी ना, तो बिल्कुल जैसे मार्केट का लूडस हम खाते हैं ना, क्रंची वाली सब्जियां उसमें रहती है, बिल्कुल कच्ची कच्ची की तरह रहती है। तो बिल्कुल मतलब हमारी सब्जियां तो भुन तो जरूर जाएगी, लेकिन ना टेस्ट भी हमें बिल्कुल वही मिलेगा, बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ के मिलेगा गाइस। यकीन मानिए इतनी बेस्ट रेसिपी है ना, कि आज से पहले आपने इस तरीके से बची हुई रोटी की रेसिपी आज से पहले आपने जो है कभी नहीं देखी होगी। देख सकते हैं इतनी यूनिक तरीके से हमने आपको बताया है इस रेसिपी को बनाने के लिए, कि एक बार, सिर्फ एक बार आप बनाकर इस रेसिपी को चक्कर देखिए गाइस। ये रेसिपी आपकी खुद समझ में आ जाएगी कि बिल्कुल नहीं पता लग रहा है कि हमने इसे रोटी से बनाया है। अब यहाँ पर मैं डाल देती हूँ इसमें 1 चम्मच जो है सोया सॉस। ये देखिए 1 चम्मच हम इसमें सोया सॉस डाल दिए हैं। सोया सॉस डालकर हम अपनी सब्जियों को चला देते हैं बढ़िया से। और आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर आँच को मीडियम कर देंगे। अब इसमें हम डाल देते हैं टमाटर केचप और इसमें हम डाल देते हैं टेस्ट के मुताबिक नमक। सोया सॉस में, टमाटर केचप में भी नमक रहता है, तो इसलिए नमक को थोड़ा-सा ध्यान से डालें। अब यहाँ पर हमने फास्ट आंच पर अपनी सब्जियों को भूनना है। भूनने के बाद में अब इसमें हम डाल देंगे जो है, देख सकते हैं, विनेगर। तो मैं इसमें विनेगर भी डाल दी हूँ। अगर आपके पास जो है नहीं है विनेगर या फिर सोया सॉस, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप इसे टमाटर केचप के साथ में भी बना सकते हैं। टमाटर केचप जो है बहुत ही आसानी से मिल जाता है, कोई भी जो है दुकान पे, तो आप टमाटर केचप भी डाल सकते हैं। हमने हर तरीका आपको बताया है, ज़रूरी नहीं कि आपके पास भी सारी चीज़ें हो तभी आप इसे बनाएँ। यकीन मानिए गाइस, आप हैरान रह जाएँगे खुद ही इसके टेस्ट से। अब आप देख सकते हैं, आपको खुद देखकर ही पता नहीं लग रहा होगा कि ये जो है बची हुई रोटी से बनी है। कभी-कभी क्या होता है, शाम की रोटी हमारी जो होती है बच जाती है, रातों की रोटी, तो इस तरीके से सुबह में बनाकर आप अपने बच्चों को भी टिफ़िन में दे सकते हैं, ब्रेकफ़ास्ट नाश्ते में भी बना सकते हैं, या फिर दिन की बची हुई रोटी हो तो शाम में भी इस तरीके से बनाकर नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा इसमें हरा धनिया डाल दिया है। अब ये बिल्कुल फाइनल बनकर तैयार है, गैस को बंद करते हैं और इसे गार्निश करते हैं। तो चलिए इसे गार्निश करते हैं। तो ये देखिए गाइस, कितनी सुपर डुपर कमाल की हमारी रोटी की नूडल्स बनकर बिल्कुल फाइनल तैयार है। कोई भी नहीं देखकर पहचान पाएगा कि हमने इसे बची हुई रोटी से बनाया है। देख सकती है ना, इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टी है।
मैं गाइस इस रेसिपी को बार-बार अपने घर में बनाती हूँ। अगर एक बार आप बनाकर ट्राई करेंगे तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि आप जानबूझकर रोटी को बचाएँगे और आपके बच्चे जिद करेंगे इस रेसिपी को बनाने के लिए, मम्मा इस रेसिपी को बनाकर हमें रोज़ डेली खिलाइए। बल्कि वो रोज़ डेली आपसे जिद करेंगे टिफ़िन में ले जाने के लिए, स्कूल के लिए। तो सोचो जब हमारे बच्चों को इतना हेल्दी खाना हम घर में अपने बची हुई रोटी से दे सकते हैं, जो बच्चे हमारे मार्केट से खाने के लिए ज़िद करते हैं, तो फिर कितनी अच्छी बात है कि हम उसे हेल्दी तरीके से खिलाएँ। माशाअल्लाह! इतना बेहतरीन गाइस मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा है। अब मैं तो चली इसे अपने बच्चों के साथ एन्जॉय करने के लिए आप भी बनाइए, अपने बच्चों को, अपने बड़ों को खिलाइए इसी तरीके से। जो खाना हमारे घर में बचता है उसे इस्तेमाल कीजिए, उसे फेंकिए मत। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस मुझसे सब्र नहीं हो रहा, मैं तो खाते जा रही हूँ, आपसे बातें भी करते जा रही हूँ और खाते जा रही हूँ। तो चलिए अब इसे इसी तरीके से आप भी बनाकर खाकर देखिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएँ कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। चलिए फिर मिलेंगे, अस्सलाम वालेकुम।